Assalamu alaikum, hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate. I am addressing from Iqbal International Law Services. Today we are delivering the topic how to become a successful lawyer. एक सक्सेसफुल लायर कैसे बना जा सकता है. दिस इज ए गुड एडवाइस फॉर द जूनियर एडवोकेट्स, फॉर न्यू पर्सन हु वांट टू जॉइन दिस प्रोफेशन. उनके लिए है कि जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं. तो अब हम ये देखना चाहते हैं हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल लायर. एक कामयाब वकील कैसे बना जा सकता है. एक कामयाब वकील बनने के लिए देखिए वेल अवेयर अबाउट द लेटेस्ट लॉ होनी चाहिए. एक कामयाब वकील बनने के लिए ज़रूरी है कि हम वेल अवेयर हों, अच्छी तरीके से जो असेंबली कानून पास करती है उसके बारे में हमें वेल अवेयरनेस होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कौन कौन से नए बन जाते हैं. हमें रिसर्च स्किल आना चाहिए कि इसके बारे में लॉ के बारे में अच्छी तरह हम रिसर्च करें और हमारा नॉलेज, हमारा लॉ अप टू डेट होना चाहिए. हमारी इंफॉर्मेशन ताकि हम एडवाइस दें भी सही तो अप टू डेट होनी चाहिए. और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए. प्रॉपर ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद लॉ लाइब्रेरी, ताकि हम आराम से सुकून से क्लाइंट्स को डील करने के साथ स्टडी कर सकें, बुक्स पढ़ सकें. और इसके अलावा इस्टॉब्लिश्ड ए प्रोफेशनल एंड पर्सनल नेटवर्क कायम करना चाहिए. ये भी एक वो है सक्सेसफुल लायर के लिए कि हमारा एक प्रोफेशनल और पर्सनल एक नेटवर्क क्रिएट होना चाहिए जिसमें हम बैठे, हम डिस्कशन करें, हम लॉ के बारे में अवेयरनेस हो और इससे हमारे क्लाइंट्स में भी इजाफा हो अगर हमारा पर्सनल नेटवर्क बढ़ेगा तो. इसके अलावा और जो खसूसियत वो डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल. ड्राफ्टिंग और आर्गूमेंट. ड्राफ्टिंग के लिए और आर्गूमेंट के लिए हमारे पास एक गुड स्किल होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि हम केस को अच्छी तरीके से आर्गू कर सकें, केस को अच्छे तरीके से पेश कर सकें अदालत के सामने, जज को हम कन्विंस कर सकें और इसी तरीके से हम एक अच्छा केस ड्राफ्ट कर सकें, अच्छा केस बना सकें. क्योंकि हमारे केस की जीत की डिपेंड इसी चीज़ पे करता है कि उसकी हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए. ड्राफ्टिंग इज एसेंशियल पार्ट. तो ड्राफ्टिंग और आर्गूमेंट यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी मच एसेंशियल फॉर बिकमिंग ए गुड लॉयर. इसके अलावा मेंटेन योर इंटेग्रिटी ऑल द टाइम. अपने आप की हमें इंटेग्रिटी हर वक्त, अपनी अजमत, हमारा स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है. कभी भी अपनी इंटेग्रिटी को नीचे नहीं होने देना. ये एक खसूसियत है एक गुड लॉयर की. इसके अलावा हमें बी इनोवेटिव होना चाहिए. वोकला को बी इनोवेटिव होना चाहिए और बी परसिस्टेंट होना चाहिए. और एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यू नो. बेस्ट चीज़ है, बेस्ट एटीट्यूड होना चाहिए. एटीट्यूड इज द बेस्ट. अगर आपका एटीट्यूड, अब जितने लाख पर्सन है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है यू विल नेवर बिकम ए गुड लॉयर. तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यू समझे. सबकी एक जान है एटीट्यूड. इसके अलावा एक्सेप्ट फेल्योर. हमारे अंदर ये भी होनी चाहिए कि हम फेल्योर को, नाकामियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए. न सिर्फ हिम्मत बट ये उन नाकामियों से सबक हासिल करना चाहिए और आगे अच्छे से अच्छी प्रोग्रेस देके केस को जीतना चाहिए. इसके अलावा हमें बी प्रोफेशनल भी बनना है. प्रोफेशनल होना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लायर के लिए. और ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये तो और भी मस्त चीज़ें हैं. ईमानदारी से, मेहनत से, तवज्जो से, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने क्लाइंट का काम बड़ी डेडिकेशन के साथ और जो हम फीस ली है वो बड़ी ऑनेस्टली के साथ हम वो काम सरअंजाम दें और केस करें. और इसके अलावा वैसे लायर का एक कॉमन जो फेयर होता है वो केसेस आर आउट ऑफ द कंट्रोल. यही एक फेयर उनको रहता है, उनको एक खौफ रहता है कि हमारा केस हमसे निकला जा रहा है, हमारा केस कमज़ोर हो रहा है या वट एवर. दिस इज द मेन यू समझे कि कमज़ोरी यू समझ लें. लायर कॉमन जो फेयर उसको होता है, वकील को यही होता है, अदरवाइज वो नहीं. तो अब देखें, आप बड़े से बड़ा वकील बन सकते हैं. जैसे आप दुनिया में बड़े बड़े मशहूर हैं, हारिश स्लैब को देख लें, टॉप लायर है, बड़े बड़े लायर हैं. और इसके अलावा से जूस बेजर जैसे वकील. इसके बाद आप विलनोवो जैकुलैंस और लैंड टोली, डेविड बॉयज और इसके अलावा मॉर्ग जॉर्जेस. इस तरह के आप बड़े बड़े वकील में भी आपका नाम भी क्रिएट हो सकता है, पैदा हो सकता है. इससे भी आप बढ़ सकते हैं. ये दुनिया के टॉप वकला हैं. तो आप
इस तरीके से अगर आप सक्सेसफुल लायर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। स्किल आपके अंदर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ओरल स्किल होना चाहिए, ज़बानी कम्युनिकेट करने का, ज़बानी का अपने अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर रिसर्च होनी चाहिए, और राइटिंग जजमेंट आनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। और इसके अलावा आप यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, आपको गुड लिसनर भी होना चाहिए। अदर लायर आर्गूमेंट कर रहा है, आपका क्लाइंट आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपको लिसने की पावर होना चाहिए, आप लिसन कर सकें, सीख सकें, सुन सकें। सुनने की भी एक अच्छे गुड लिसनर भी एक, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड लायर। इसके अलावा आपने डिसीजन मेकिंग की होनी चाहिए, आप डिसीजन मेक करते हैं, सामने केस फाइल करते हैं, उसको किस डायरेक्शन पे कैसे लेके जा सकते हैं, आपने एक डिसीजन करना होता है, आपके अंदर अच्छी डिसीजन मेकिंग पोटेंशियल होनी चाहिए। और इसके अलावा ड्राफ्टिंग स्किल होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ड्राफ्टिंग स्किल होना चाहिए वकील के अंदर। दूसरी बात है करेक्टर, मेन जैसे करेक्टर है द मेन थिंग, करेक्टर होना चाहिए, पेशेंस और इमोशनल बैलेंस होनी चाहिए, बिल्कुल आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और इमोशनल बैलेंस होना चाहिए। इमोशनल आप ज़्यादातर आपको नहीं होना चाहिए, और सब्र बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, क्लाइंट आपको कॉल करता है, बात करते हैं, आपको रिस्पॉन्स करें, और क्लाइंट की केयर आपको करनी चाहिए। क्लाइंट की हमेशा आप केयर करेंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, तो आप एक अच्छे लायर बन सकते हैं। और एग्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, नॉन एग्रेशन, नो एग्रेशन, नो अग्रेसिवनेस होना चाहिए एक अच्छे लायर की। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड लायर। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ बार्स पर भी आपने पूरा अमल करना है। देखिए लायर्स के लिए बार्स के रूल्स हैं, कवानीन है, तो कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर अपने सख्ती से अमल करना है। अच्छा वकील बनना है तो आप हमेशा अपने लायर की सुने, सॉरी अपने क्लाइंट की सुने, लिसन टू योर क्लाइंट ऑलवेज, हमेशा उसकी बात को सुने। उसके अलावा ट्रायल, उसके अलावा ट्रायल प्रैक्टिस सेमिनार होते हैं, लॉ के सेमिनार होते हैं, उसमें शिरकत करें, अटेंड लीगल एजुकेशन सेमिनार मुनक़िद होते हैं, आप फोरम आते हैं, आप उसको अटेंड करें। और इसके अलावा स्पीक, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप किस चीज़ को जज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका बिहेव कोर्ट स्टाफ के साथ, दूसरे लायर के साथ एक अच्छा होना चाहिए। दिस द गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड लायर। और इसके अलावा आपको बी ऑनेस्ट बनना है, किसके साथ, कोर्ट के साथ, पुलिस के साथ, क्लाइंट के साथ। दिस इज द मेन क्वालिटी ऑफ द गुड लायर, कि आपको ऑनेस्ट तौर पर चलना है, ईमानदारी के तौर पर आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए। दीज क्वालिटीज ऑफ ए गुड लायर, अगर आप ये चीज़ें हैं तो यूँ समझे यू बिकम गुड लायर है, अच्छे लायर हैं और अच्छे लायर बन सकते हैं इन खूबियों को अडॉप्ट करते हुए। अगर आपके अंदर है तो यू ऑफ कोर्स आप बड़े से बड़े हायरेस्ट स्लैब को फलांग सकते हैं, उससे बड़ा वकील आप बन सकते हैं। जूस बेजर को से भी आप बड़े वकील बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और इसके बाद लैंड टोलर से भी बड़े वकील बन सकते हैं अगर आपके अंदर ये खसूसियात है। तो डेविड बॉयज से बड़े वकील आप बन सकते हैं, खसूसियात अगर आपके अंदर है, पेशेंस है, आप में स्किल है, तो ऑफ कोर्स आप कोई चीज़ हासिल करने में कोई नामुमकिन नहीं होती। आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।